देना पड़ेगा। 3 बहनों ने लिख के दिया। उनको दवाई भी तो और डॉक्टरों ने दवा देते हैं कब ये एज होती है हड्डी की, उस एज के बाद तब ठीक है ना। क्योंकि आँख की समस्या है, आँख के लिए हमने कहा था। अभी दिख रहा है, आपसे दिख रहा है मोतियाबिंद वगैरह नहीं, ऑपरेशन जो चुका, चश्मा में कुछ गड़बड़ी है इनके। तो ये दिखा दीजिए, इनको तकलीफ हो रही होगी तो दिखाइए जल्दी। हम तो बड़की माँ हो गया, हम तो नुस्खे आने आया। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके पहले आप स्वस्थ रहिए। आज तो हमको बाबा विश्वनाथ से रखते हैं, बिल्कुल रखेंगे। विश्वनाथ सब कुछ दिया बेटा। आपको आशीर्वाद, हमरा कितना धाम का गोती नारायण गंगोत्री का आशीर्वाद। जहाँ रहो सुख शांति में रहो। हमरा भी 2 बेटी है कोलकाता में। मास्क लगाए रहती हैं ये लगाए उनका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, माथे पे नहीं लगाना। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम देश दुनिया की खबर सुना करके मनोरंजन का जो भी आप सुन सकती हैं, गाने नाटक जो आप मुझे थायराइड भी है प्लस आर्थराइटिस भी, भयंकर आर्थराइटिस है ना। यस है। ये पास एक टीम आ जाए, आँख की है, हड्डी की समस्या है। तो मैं एक इसका व्यवस्था करती हूँ, फिर मैं यहाँ से भिजवाती हूँ लेकर वहाँ से आपको। हम लोग सबको तो बता दिया गया कि सब निगेटिव है, लेकिन उसकी तो रिपोर्ट काफ़ी है। ठीक है, मैं रिपोर्ट के रिगार्डिंग भी बोलती हूँ कि आपको कॉपी मिल जाए कि आप सभी लोग नेगेटिव हैं। आप जानकारी आप कानूनी चीज़ बता रही थी कि अगर किसी को अपने परिवार से, बेटे बेटी से या किसी रिलेटिव से इस तरह का भरण पोषण चाहिए, कुछ इस तरह की मदद चाहिए, तो आप लोग बताइए, उसके लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो मैंने साइन नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं था। हाँ, तो मुझे तो कम से कम, मैं मजाक नहीं करती हूँ, आपको मालूम है जलगांव डिस्ट्रिक्ट के कितना बड़े बॉम्बे के, जहाँ सारे बॉम्बे के टैक्स वहाँ पर लगता है। आपके दादा परदादा की जमीन जो है वो बिक गई? नहीं, मकान है, वो बेचना है कि बिक गई? नहीं बिका नहीं, अगर बेचे। वृद्धाश्रम आई हुई हूँ, दुर्गा कुंड पर है ये। यहाँ 24 माताएं हैं, मोस्टली स्वस्थ दिख रही हैं। इनको लीगली जो अवेयर करना है तो इनके अधिकारों के प्रति करना है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए माननीय नालसा ने हमसे कहा है कि उसके लिए जागरूक हम करें। ये परित्यक्त महिलाएं हैं जो जगह जगह से ला करके शासन, जो ये महिला कल्याण विभाग की तरफ से ये चलाया जा रहा है, यहाँ रखा गया है इन्हें, और इनकी पूरी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। कुछ महिलाओं को थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसके रिगार्डिंग मैं आगे पत्राचार डीएम साहब को और सीएमओ साहब से करूंगी कि इनकी आके जो भी चेकअप कराना है। जैसे कुछ महिलाएं थायराइड से पीड़ित नज़र आ रही हैं, लेकिन उनके टेस्ट काफ़ी दिन से नहीं हुए हैं। कुछ आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, लेकिन उनका नहीं टेस्ट अभी कराया गया है। तो उसमें आगे के लिए क्या हो सकता है, मैं पत्राचार करके उसको लिखना चाहूँगी। लीगल तरीके से देखा जाए तो किस तरह से आप इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ये जो माता पिता भरण पोषण और वयस्क भरण पोषण ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसके लिए मैं इन लोग को बताना चाहूँगी कि वहाँ बिना अधिवक्ता के ये अपनी बात रख सकती हैं और अपने रिश्तेदारों से, बेटा बेटी से जो भी भरण पोषण की राशि है इनको मिल सकती है। लेकिन ये अवेयर होंगी तब, जैसे कई सारी माताओं से बात करने पे ये लगा कि वो मन से दुखी हैं, वो करना ही नहीं चाह रही हैं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ने इसमें थोड़ी सी रुचि दिखाई है कि वो अगर चाहेंगी ऐसा तो यहाँ भी ट्रिब्यूनल है, उसके थ्रू वो इसमें मदद ले सकती हैं। और रही बात खाने पीने की, तो वो सब चीज़ तो मैंने चेक किया, सारा चीज़ अभी सही लग रहा है। बस इनके चेकअप के लिए मैं सीएमओ साहब से लिखना चाहूँगी और डीएम साहब को बताना चाहूँगी, पत्राचार करती हूँ इसके लिए आगे। क्या अभी किसी की कोई कंप्लेंट वगैरह अपने परिवार के प्रति या फिर अपने परिवार के लोगों के प्रति? नहीं, यहाँ जितनी भी माताएं हैं मैक्सिमम से मैंने बात कर ली है और सभी की कंप्लेन अपने परिवार से ही है। लेकिन इसके बावजूद शायद माता होने का ये जो दैवी गुण मिला हुआ है, उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो ये किसी के खिलाफ कुछ करना नहीं चाह रही हैं। इन्हें कुछ चाहिए भी नहीं, ये यहाँ संतुष्ट हैं। कुछ को जिनको चाहिए वो इस कानून के बारे में अगर जान गई हैं तो उन्होंने कहा कि वो आगे इसके लिए सोचेंगी, कार्यवाही करेंगी, चाहे बेटा से, चाहे बेटी से, चाहे परिवार से। तो अभी तक किसी ने कानून की सलाह मांगी आपसे? नहीं, अभी तक तो नहीं मांगी, इन्हें जानकारी भी नहीं थी। मैंने ये बताया कि इन्हें फ्री लीगल एड भी हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से मिल सकता है,
लेकिन जहाँ ट्रिब्यूनल की बात है, बाकी मामलों में फ्री लीगल एड ये ले लें, ट्रिब्यूनल जो ये माता पिता और वयस्क भरण पोषण अधिनियम के तहत बनाए गए हैं, उसमें किसी भी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। वहाँ काउंसलर डीएम साहब की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, उन्हीं से ये जाकर के अधीक्षक महोदय से एक इन्हीं के थ्रू लेटर भिजवा देंगे, इनका काम हो जाएगा।